क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता के साथ? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और उनकी ननद प्रथा ने किला राय पिथौरा में जौहर करने का निर्णय लिया। मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रानी संयोगिता और अन्य हिंदू औरतों को अपने हरम में लाने के लिए उतावला हो रहा था। सहस्त्र सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक किले के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। किले के चारों तरफ गहरी खाई थी जिसमें यमुना नदी का पानी बहता था और किले की विशाल दीवारों को तोड़ना और लांघना भी ऐबक के लिए असंभव था। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता और बाकी हिंदू औरतों ने मिलकर लाल किले में विशाल चिता की तैयारियां कर ली थी। इससे पहले ही रानी संयोगिता ने किले में प्रवेश करने के लिए बनवाए गए पुल को भी तोड़वा दिया था ताकि ऐबक किले में प्रवेश ना कर पाए। किले के बाहर बनी खाई भरने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं उनको जिंदा इसके अंदर डाल दिया जाए और उनकी लाशों के ऊपर चढ़कर दीवार को पार किया जाए। जिन हिंदुओं ने अपना धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा और तरह तरह की यातनाएं सहते रहे उन्हें उस खाई में डाल दिया गया। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई तब उन शरीरों के ऊपर हाथियों को निकाला गया और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। वहां पहुंचने के बाद भी हाथियों से वह दरवाज़ा नहीं टूट रहा था क्योंकि दरवाजे के बाहर की तरफ मोटी मोटी और नुकीली कीलें लगी हुई थी जिन्हें तोड़ना हाथियों के बस की बात नहीं थी। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि राजा जयचंद्र के पुत्र धीरचंद्र को दरवाजे के सामने खड़ा किया जाए और उससे शरीर पर हाथियों से वार करवाया जाए। इसका दोगलापन देखिए। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया लेकिन मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके ही पुत्र धीरचंद्र को मौत के घाट उतार दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जैसे तैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दुर्ग के अंदर पहुंचा लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह छटपटा गया। धक धक ज्वाला धधक रही थी। महारानी संयोगिता, उनकी ननद प्रथा और उनके साथ हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने आन बान और शान के लिए अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने जौहर कर लिया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।